बचपन से ही हम ऐसी कहानियाँ या किस्से सुनते हैं कि भूत या चुड़ैल भी कुछ होते हैं और जिनकी वजह से हमें अपने आप ही रातों में, अंधेरों में, अकेले में डर लगने लगता है। इन्हीं कुछ अनसुनी अनदेखी कहानियों में से एक कहानी हम भी लेके आए हैं। कोई आने को है। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। हे देखो, एक बच्ची है। मैं बात करता हूँ। मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? बाकी लोग कहाँ हैं? ये लो, एक तुम्हारे लिए है। कहते हैं यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था। सारे लोग खुश थे, अपने काम में मस्त थे। एक दिन एक औरत आई भीख मांगने के लिए। सब लोग उसे कुछ ना कुछ दे देते थे। उसने एक आदमी से मांगा, कुछ खाने को दे दो। उसने उसे मना कर दिया और बोला, इतनी हट्टी कट्टी हो, मेहनत करने में डर लगता है? कमा के खाना चाहिए, भीख मांग रही हो? जा भाग यहाँ से। बुढ़िया को गुस्सा आ गया और वो जोर से चिल्लाई। सारे लोग डर गए और शांत होकर चली गई। इसी प्रकार गांव में से सारे पुरुष गायब होने लगे और एक समय ऐसा आया जब उस गांव में कोई भी पुरुष नहीं बचा। और अगर गांव में कोई भी पुरुष बाहर से आता तो वह भी गायब हो जाता। धीरे धीरे समय बदलता रहा और फिर एक दिन शहर के कुछ मनचले लड़के लड़की उधर आए। और फिर कितनी शांति है यहाँ पे, पर यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। कोई है क्या यहाँ पे? अरे कोई है यहाँ पे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। हे देखो, एक बच्ची है। मैं बात करता हूँ। मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? बाकी लोग कहाँ हैं? ये लो, एक तुम्हारे लिए है। उस लड़की की आंख खुली और उसने अपने आप को एक तहखाने में पाया, मानो वो कहीं कैद हो। और उसने देखा उसके जैसे और भी औरतें कैद थी और वहाँ वो बुढ़िया भी थी। उसने उससे पूछा, हम यहाँ क्यों और कैसे आए? तब उस बुढ़िया ने उसको सारी कहानी बताई कि कैसे उसने काले जादू से एक परछाई को अपने वश में किया और उसको अपना गुलाम बनाया। और वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने उसे ही गुलाम बनाकर अपने लिए खाना मंगवाता और अब वो इंसानों से ही अपना पेट भरता। लड़की बोली, पर कुछ तो उपाय होगा जिससे हमें मुक्ति मिले। तब बुढ़िया ने उसके कान में कुछ कहा।
लड़की ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस बुढ़िया ने बताया था। अब गांव की औरतें धागे के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने देखा पेड़ के अंदर एक हड्डी पड़ी हुई थी जिसमें एक सुई चुभ रखी थी। उसने हड्डी में धागा लपेटा इसी प्रकार उस आत्मा का अंत हुआ और गांव वालों को एक बुरी आत्मा से मुक्ति मिली। लाइक और सब्सक्राइब करें और देखें हर फ्राइडे एक अनसुनी कहानी। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।